ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी षष्ठीयांश यानी D60 चार्ट के बारे में। एक राशि 30 डिग्री की होती है और जब हम उसका विभाजन 60 भागों में करते हैं तब हमारी D60 या षष्ठीयांश वर्ग कुंडली तैयार होती है। जब भी हम किसी वर्ग कुंडली का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है कि हम जीवन के किसी प्रमुख विषय पर सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे D9 से भाग्य और विवाह के बारे में पता चलता है, D7 से संतान के बारे में, D10 से व्यवसाय या कामकाज के बारे में, D24 से शिक्षा के बारे में इत्यादि। उसी प्रकार D60 से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे इस जन्म में हमें किस प्रकार के कर्म करने को मिलेंगे। हमारे लाभ, हानि, भाग्य, अच्छे बुरे वक्त इत्यादि के बारे में षष्ठीयांश यानी D60 चार्ट हमें सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। ऋषि पराशर ने षष्ठीयांश को लग्न कुंडली और नवांश कुंडली से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। लेकिन षष्ठीयांश कुंडली से उचित विश्लेषण के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास एकदम एक्यूरेट बर्थ टाइम होना चाहिए, क्योंकि षष्ठीयांश लग्न हर 2 मिनट में बदल जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि षष्ठीयांश कुंडली से केवल पूर्व जन्म के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये एक भ्रांति है, क्योंकि ऋषि पराशर के अनुसार षष्ठीयांश कुंडली हमें जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हमारे संचित कर्मों के बारे में, यानी जो भी कर्म हमें इस जन्म में भोगने हैं, इसके बारे में हमें षष्ठीयांश कुंडली बतलाती है। षष्ठीयांश कुंडली की स्टडी हमें लग्न कुंडली के समान ही करनी चाहिए। आगे इस वीडियो में मैं आपको D60 चार्ट को आसान और सटीक तरीके से स्टडी करने की एक टेक्निक बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुंडली में अच्छे योग पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों को दर्शाते हैं और दुर्योग हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों को दर्शाते हैं, जिनके कारण हमें इस जन्म में सुखों और दुखों की प्राप्ति होती है। षष्ठीयांश यानी D60 चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण है इस कुंडली का लग्न स्वामी और प्रथम भाव। यदि प्रथम भाव में शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, चंद्र या गुरु उपस्थित हैं या प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये हमें बताते हैं कि पूर्व जन्म में हमने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में हमें उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यदि प्रथम भाव में अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु या क्रूर ग्रह सूर्य बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, तो उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में हमें परेशानियां आएंगी। और यदि षष्ठीयांश कुंडली का लग्न स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाके स्थित हो, तो भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न के बाद हमें चेक करना चाहिए पंचम भाव के स्वामी को। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य के बारे में जानकारी देता है। तो यदि D60 के 5वें घर में कोई शुभ ग्रहों का संबंध यानी दृष्टि या युति, या यदि कोई शुभ ग्रह वहाँ स्थित होता है, तो हमें ये पता लगता है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण इस जन्म में हमें पंचम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रहों का संबंध हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो शुभ फलों में कमी होगी और दिक्कतें आएंगी। इसी तरीके से हर भाव का सूक्ष्म विश्लेषण उस भाव के स्वामी की कंडीशन देखकर और उस भाव में बैठे शुभ अशुभ ग्रह या ग्रहों की दृष्टि युति देखकर हम सटीक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ D60 चार्ट में आपके लग्न कुंडली यानी D1 के लग्नेश की स्थिति भी चेक करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक जातक की लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट का लग्नेश शुक्र है, तो आपको शुक्र की स्थिति D60 चार्ट में चेक करनी चाहिए। जन्म कुंडली का लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये हमें इस जीवन में मिले रिसोर्सेज के बारे में बताता है। लग्नेश से जातक की नेचर, हैबिट्स, मेंटालिटी, पर्सनालिटी, एटीट्यूड की जानकारी मिलती है। यदि D60 चार्ट में लग्नेश उच्च का हो, तो जातक प्रभावशाली, एम्बिशियस, हाई मॉरल वैल्यूज वाला और सकारात्मक सोच रखने वाला होता है। लग्नेश के बाद D1 चार्ट में हमारे नवम भाव यानी भाग्येश की स्थिति भी हमें D60 चार्ट में चेक करनी चाहिए,
क्योंकि भाग्येश से हमें इस जीवन में मिलने वाली सक्सेस, लक और कामयाबी या नाकामयाबी की जानकारी मिलती है। यदि लग्न कुंडली का भाग्येश D60 चार्ट में शक्तिशाली प्रभाव और स्थिति में है तो व्यक्ति अपने हर कार्य में कामयाब होता है और अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करता है। आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जब सारी जानकारी हमें लग्न कुंडली या नवांश कुंडली से मिल सकती है तो हमें D60 या षष्ठ्यांश कुंडली क्यों देखनी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि यदि लग्न कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं या बहुत ही अच्छे योगों का निर्माण कर रहे हैं और जातक को जीवन में फिर भी बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं या कोई भी शुभ योग उसके जीवन में फलित नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पर षष्ठ्यांश कुंडली से हमें सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो सकती है और हम इस बात की जड़ तक पहुंच सकते हैं कि क्यों जातक को लग्न कुंडली के अनुसार फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि षष्ठ्यांश कुंडली देखने के लिए हमारे पास एक्यूरेट बर्थ टाइम का होना ज़रूरी है। तो अब मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप D60 चार्ट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी जातक का D1 चार्ट में लग्न बनता है मेष और D60 चार्ट में लग्न बनता है तुला। तो इसमें हम D60 चार्ट में ये चेक करेंगे कि मेष राशि कहाँ पड़ती है और वहीं से उस D60 चार्ट को हम रोटेट कर देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे जिसे हम कहते हैं राशि तुल्य षष्ठ्यांश। इस तरीके से यदि आप D60 चार्ट का आंकलन करेंगे तो आपको एकदम सटीक जानकारी प्राप्त होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। देखने के लिए धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।